अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ अपना एक और वीडियो लेक्चर शेयर करने लगा हूँ। ये वीडियो लेक्चर भी क्लास में ही होगा और क्लास 9 फिज़िक्स का यूनिट नंबर 5 का मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। वो आप क्लास में देखिएगा कि मैं आपके साथ कैसे शेयर करता हूँ। आप ज़रूर वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा। दोबारा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल पर रहते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो लेक्चर जो है वो मैं क्लास में स्टार्ट करूँगा, जैसे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपने उसको कंप्लीट चेक करना है, अपना फीडबैक देना है और अगर कोई एक्स्ट्रा आपको वीडियोस की ज़रूरत है वो भी मेरे साथ आपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो वीडियो लेक्चर मैं फिर क्लास में स्टार्ट करता हूँ। यूनिट 5 का है, ग्रेविटेशन का है। एक टॉपिक सेलेक्टेड है, वो मैं क्लास में आपके साथ शेयर कर लूँगा। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखें। जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जहाँ बात की जाए तो हम यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन की जब हम साइंस लेते हैं तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प जो है हमने न्यूटन से ली। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। आपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ये बता दूं कि हमने मास ऑफ अर्थ को भी स्टडी कर लिया, और जब हमने मास ऑफ अर्थ को स्टडी किया तो हमने देखा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन चेंज हो गई। उस हवाले से न्यूटन की कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए हमारे पास कम्युनिकेशन की गर्ज है। आज आप देखते हैं कम्युनिकेशन का नेटवर्क बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस हवाले से साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली उनके लिए ये टॉपिक जो है ना बड़ा यूजफुल है, आज के हवाले से, डेली लाइफ के हवाले से और स्पेशली हमारा इस यूनिट के हवाले से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आज हमारा टॉपिक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे, इसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे, या इस लेक्चर को हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो इसकी जो आगे कैटेगरी है, सबसे पहले ये है कि सैटेलाइट क्या होती है, ताकि इसको फर्दर आगे हम डिवाइड कर सकें, इसको फर्दर आगे हम स्टडी कर सकें। सेकंड कैटेगरी की जियोस्टेशनरी। अब ये सैटेलाइट ही जियोस्टेशनरी होती है। सैटेलाइट में हमारे पास मून भी है। मून एक नेचुरल सैटेलाइट होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ये हमें समझ आ जाए। ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे, जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मून को हम स्टडी करेंगे कि मून क्या चीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि अपने टॉपिक को, जो कि मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। आर्टिफिशियल वो चीज होती है जो कि जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है ना रिक्वायर्ड होती है, ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, ह्यूमन बीइंग उसको खुद बना रहा होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे पास एक मार्कर है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ है, इंसान ने बनाया हुआ है, तो इसको हम ये कहेंगे कि आर्टिफिशियल है। अब सैटेलाइट वो चीज होती है जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये मार्कर ही अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता तो ये भी एक सैटेलाइट। तो सैटेलाइट वो चीज होगी जो अर्थ के गिर्द क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। अब आर्टिफिशियल इस वजह से है क्योंकि ह्यूमन बीइंग खुद भेजेगा। ह्यूमन बीइंग खुद क्यों भेजेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने क्या करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज्यादा वाइड हो चुकी है कि जीपीएस भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जीपीएस भी सैटेलाइट्स होती है, लेकिन उनकी कैटेगरी अलग होती है। अब अगर हम आज की बात करें और सैटेलाइट की बात करें तो इन दोनों का आपस में एक गैप से जो है ना वो लिंक होता है। उस गैप को हम फिजिक्स में अल्टीट्यूड पढ़ते हैं या हाइट पढ़ते हैं। कुछ सर्टेन हाइट पे हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, यानी कि उसको छोड़ देते हैं ताकि वो अर्थ के गिर्द जो है ना एक मखसूस, जैसे आप केमिस्ट्री में भी ऑर्बिट पढ़ते हैं, ऑर्बिट में क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके। अब ये जो उसकी रेवोल्यूशन है एक ऑर्बिट में, ये एक प्रोसेस के थ्रू होती है। वो प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि उस प्रोसेस को टाइम कहते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम लिमिट होती है, क्योंकि अर्थ खुद भी एक रेवोल्यूशन करती है, अर्थ खुद भी रिवॉल्व करती है। तो पता ये चलता है अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है वो 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन होती है। यानी कि अगर उसने एक पॉइंट से शुरू किया तो उसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए 24 आवर्स लगेंगे। तो हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनकी जो रेवोल्यूशन है वो अर्थ की रेवोल्यूशन की तरह ही हो। यानी कि जब अर्थ यहाँ पे है तो वो भी यहाँ पे हो। इसका मतलब है अर्थ की रेवोल्यूशन भी 24 आवर्स में एक कंप्लीट होगी। तो अर्थ की जो रेवोल्यूशन है, सैटेलाइट की रेवोल्यूशन भी 24 आवर्स में एक कंप्लीट होगी। तो दोनों की रेवोल्यूशन 24 आवर्स में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। इस हवाले से हम ये कहते हैं कि हमारी जो ये ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं वो जियोस्टेशनरी। जियोस्टेशनरी क्या है? जियोस्टेशनरी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि दूसरे के मुकाबले में अपनी स्पेस जब चेंज करती हैं तो वो उस हवाले से ही कर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं ये सैटेलाइट है, ये अर्थ। अब जैसे जी कंटिन्यू करें तो मैं आपको ये कह रहा था कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक ऑर्बिट की फॉर्म में एक सैटेलाइट है और ये जो है अर्थ है। अब जैसे जैसे अर्थ और सैटेलाइट की रेवोल्यूशन होगी ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव करने की वजह ये है कि जो सैटेलाइट है वो भी 24 आवर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, एक सर्कल कंप्लीट करेगी, और जो हमारी अर्थ है वो भी करेगी। इस हवाले से ये मैंने एक वर्ड जो यूज किया है जियोस्टेशनरी का, तो सैटेलाइट्स जो होती हैं वो जियोस्टेशनरी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेशन तो उन्होंने देनी है ना, कम्युनिकेशन तो सैटेलाइट का पर्पस है, लेकिन जियोस्टेशनरी नहीं होंगी
तो उनकी जो रेवोल्यूशन है उसमें अर्थ के लिहाज से डिफरेंस आएगा, फिर कम्युनिकेशन में फर्क आएगा। जैसे कि हम एक रेडियो एंटीना यूज करते हैं, तो रेडियो एंटीना क्यों यूज करते हैं? जैसे कि केबल की वायर होती है, नेट की वायर होती है, कि वो हमें प्रॉपरली सिग्नल प्रोवाइड कर सके, हमारे एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ कोई प्रॉब्लम ना हो। और किस चीज की प्रॉब्लम ना हो? कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो अगर हम मून की बात करें तो अल्लाह ताला की तरफ से भी अगर आप देखें तो हमें कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स भी प्रोवाइड की गई है, जैसे कि मून है। लेकिन मून की रेवोल्यूशन जो है ना इससे डिफरेंट होती है। मून की जो रेवोल्यूशन होती है, अगर आप बात करें 27.3 डेज में एक रेवोल्यूशन होती है। अगर यहाँ से मून ने स्टार्ट किया है तो 27 दिन और 3 घंटे बाद वो अपनी उस जगह पे आएगा। इसका मतलब वो जियो स्टेशनरी इस लिहाज से नहीं होगा, ठीक है। अगर इस चीज को हम आगे प्रोसीड करें तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, जियो स्टेशनरी होगी, उसके ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी कहेंगे, तो उसकी जो बेसिकली ये जो हाइट होगी ना, ये भी हम एस्टिमेट करते हैं। ये भी ऐसी बात नहीं है कि हम उसको ऐसे रखते हैं। इसकी हाइट होती है, और इसकी हाइट होती है 4200 किलोमीटर। राउंड अबाउट हम इतनी हाइट पे इसको लॉन्च कर देते हैं। अब लेकिन अगर बात की जाए कि एक सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, तो एक सैटेलाइट की स्पीड अर्थ के हवाले से क्या होती है? जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो भी रेवोल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और एक सैटेलाइट भी 24 आवर में। तो आज का टॉपिक बड़ा मुख्तसर था, कोई इतना बड़ा नहीं था। मैंने इसकी कोई वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कहते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो मैंने कैलकुलेट नहीं की। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि सैटेलाइट वो चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती है, उसकी जो रेवोल्यूशन होती है वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। और वो जो कम्युनिकेशन होती है अर्थ के हवाले से, वो जियो स्टेशनरी इस वजह से होती है क्योंकि अर्थ की और उसकी रेवोल्यूशन क्या होती है? 24 आवर्स में एक दफा होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही इख्तिताम होता है। आप जरूर इसको चेक कीजिएगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टॉपिक था। जब आप इसे स्टडी करेंगे तो ये 4 चीजें आपको सामने मिलेंगी। और जीपीएस के बारे में आखिर में बताता जाऊँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। आप मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, डिफरेंट यानी कि नेट के साथ कनेक्टेड चीजें यूज करते हैं, तो जैसे ही वो चीजें कनेक्टेड होती हैं आपको सर्च किया जा सकता है कहीं से भी, यानी कि आप कहीं पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप कम्युनिकेशन में हैं तो आपको किया जा सकता है। लेकिन ये इनकी क्वांटिटी जो होती है जीपीएस की, ये 24 होती है, ये जरा हट के होती है। और इनकी स्पीड भी अलग होती है, इनकी रेवोल्यूशन भी अलग होती है। इनकी रेवोल्यूशन जो स्पीड के हवाले से होती है वो 3.87 किलोमीटर समथिंग के लिहाज से होती है। मीन इनकी रेवोल्यूशन जो है वो जियो स्टेशनरी नहीं होती, ठीक है। और ये ट्वाइस अ डे करती है, एक दिन में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं करती। तो ये हमारा टॉपिक था जीपीएस को इंक्लूड करते हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट।